समाज के लोग और तमाम वो लोग जो संविधान में आस्था रखते हैं, संविधान के प्रति पूरे समर्पित हैं, वो संविधान बचाने के लिए एकजुट होकर के इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है इस बार जरूर बदलाव होगा, क्योंकि जो जनता है, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जनता कुछ शायद साइलेंट सी है। सपा का गठबंधन क्या कहता है? वो कहता है कि वह पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण को काट करके अल्पसंख्यकों को दे देगा। 10 साल में करीब 400 सांसदों का समर्थन हमारे साथ रहा है। मोदी ने इसका उपयोग गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित, उन्हें सशक्त करने के लिए किया। बहुजन समाज के बहुत सारे अपने समर्थक हैं, हम उन्हें भी सावधान करने आए हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीत गई तो ये संविधान बदलने का काम करेगी। दलित, पिछड़ा, बहुजन समाज, यही वोट जिताएगा दिल्ली का ताज। भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला समाजवादी लोग कर रहे हैं। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से और तमाम वो लोग जो बाबा साहब के रास्ते पे चलते हैं, उन सब से मैं अपील करता हूँ कि अपना वोट ना खराब करें, इस चुनाव में समाजवादियों की मदद करें। जब रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि सरकार कौन सी पार्टी बना रही है और किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा SC, ST और OBC के आरक्षण पर हमले किए हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का समीकरण अब किसको लोकसभा का रण जिताने वाला है, ये इस बात पर तय होगा कि इस बार यूपी का दलित किसके साथ है। 10 साल में करीब 400 सांसदों का समर्थन हमारे साथ रहा है। मोदी ने इसका उपयोग गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित, उन्हें सशक्त करने के लिए किया है। एनडीए ने पहले दलित बेटे को और फिर हमारे देश की आदिवासी बेटी को संविधान का सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद पर बिठाया। हमारी सरकार है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। एक दल है जिसका एक विधायक गलती से जीत गया, वो भी अंदर ही अंदर हाथ मिला लिए बीजेपी से। जो कुछ हमें और आपको सम्मान मिलता है वो भी छीन लेंगे लोग, जो हमारा वोट डालने का अधिकार है वो भी छीन लेंगे। याद रखना, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारे आपके लिए संजीवनी है। इसलिए चुनाव में जहां हम अपने भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए वोट डालने जा रहे हैं, वहीं बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को भी बचाने का काम करना। कि लोगों में काफी जोश है और अकेले यूपी में नहीं, यूपी के अलावा भी जो दूसरे राज्य वहाँ पर भी बीएसपी के लोगों में बहुत जोश है और इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा। मुझे तो लग रहा है इस बार जरूर बदलाव होगा, क्योंकि जो जनता है, मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जनता कुछ शायद साइलेंट सी है। जब जब देश में चुनावों की सरगर्मी शुरू होती, तब तब उत्तर प्रदेश की सियासत में जातियों का गुणागणित शुरू हो जाता है। यूपी के रास्ते दिल्ली की सियासत को नापने की कोशिश करने वाली हर पार्टी चुनावी मौसम में ओबीसी और दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुट जाती है। और इसी कड़ी में सबसे आगे और पहला नंबर है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का, जो बार बार लगातार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि बहुजन समाज सुन ले उनकी आवाज। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहूंगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, चाहे सामने से चाहे पीछे से। इसलिए मैं आपके सामने अपील करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। संविधान के पीछे भी पड़े हैं, इसलिए बहुजन समाज के लोग और तमाम वो लोग जो संविधान में आस्था रखते हैं, संविधान के प्रति पूरे समर्पित हैं, वो संविधान बचाने के लिए एकजुट होकर के इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं। बहुजन समाज के बहुत सारे अपने
अपने समर्थक हैं, हम उन्हें भी सावधान करने आए हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीत गई तो ये संविधान बदलने का काम करेगी। ये वोट बैंक कितना अहम है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1995 में इसी के बलबूते ही मायावती ने हाथी पर सवार होकर लखनऊ के सत्ता का सफर तय किया और उसके बाद 2002 और 2007 में भी उनके दलित वोट बैंक ने उनको जीत दिलाई। इसलिए एक बार फिर जब बात उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 80 सीटों की है तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये खास और सबसे अहम दलित वोट बैंक गया किसके खाते